पे हमारे क्रिकेटर्स के पास पैसों का कोई कमी नहीं है, घर का कोई कमी नहीं है, फैमिली मेंबर्स भरपूर है, नौकर चाकर भरपूर है, उसके बाद भी इन जैसे लोगों को छुट्टियां चाहिए। तो ये हम लोग के ऊपर अब डिपेंड करता है कि हम लोग किसको हीरो बनाएं। अपने जवानों को जो हमें सुरक्षित रखने के लिए अपने बीवी बच्चे फैमिली को सैक्रिफाइस करते हैं, उससे बढ़कर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं, या इन जैसे क्रिकेटर्स को, इन जैसे प्लेयर्स को जो अपने सेल्फिश नेचर के लिए अपने टीम को पीछे छोड़ रहे हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आपका इसके बाद क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले ना हमें अपने कप्तान रोहित शर्मा के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहिए। जी हाँ, जोरदार तालियां। मतलब एक ऐसा कप्तान जिसके अंडर में भारत को किसी ने व्हाइट वॉश किया है, और उसके अंदर इतना शर्म भी नहीं है कि वो सामने आके कह रहा है कि शायद मैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले और सेकंड टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं होगा। मतलब तुम इस इंसान का लेवल घटियापन चेक करो। इन्होंने पर्सनल रीजंस दिया हुआ है अपने जो अनअवेलेबिलिटी है उसके वजह से, और इसके ऊपर सुनील गावस्कर, काफी सारे क्रिकेट फैंस, कमेंटेटर्स, उनका रिएक्शन आ रहा है। तो जो सबसे बड़ा रिएक्शन है वो ये है कि विक्रांत गुप्ता के एक वीडियो में सुनील गावस्कर जी ने ये कहा है कि अगर मान लेते हैं रोहित शर्मा पहले और दूसरे टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, तो बीसीसीआई को ये घोषित कर देना चाहिए कि जो बाकी बचे हुए भी टेस्ट मैचेस है उनमें भी रोहित शर्मा कप्तान नहीं बनेंगे। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही बात है। मतलब जहां पे आपका जरूरत है आप वहां पे तो नहीं आ रहे, लेकिन जैसे आपका काम बन जा रहा है आप अपने मुंह को उठा के बाकी अपने कप्तान बनने के लिए आ जा रहे हैं। मतलब शर्म नहीं है इस बंदे को जिसके अंडर में भारत में किसी ने व्हाइट वॉश किया है। न्यूजीलैंड ने पहली बार इंडिया में 2-3-0 से हराया है। मतलब इससे शर्मनाक बात नहीं है, ठीक है। इस बंदे ने भारतीय क्रिकेट टीम को जितना डेंट पहुंचाया शायद किसी और ने पहुंचाया भी नहीं होगा। और इसके ऊपर से इस बंदे को इतना एटीट्यूड है, इतना घमंड है कि वो बोल रहा है यार 12 साल में तो अलाउड है, हारना अलाउड है, कभी ना कभी तो होगा। जी ठीक है, उसको मैं कह रहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूं। अब भाई तो फिर तुम कप्तान बन ही क्यों रहे हो? तब तक तुम फिर इंडिया के लिए खेल क्यों रहे हो? जब यही काम विराट कोहली ने भी किया था 2021 के टेस्ट मैचेस में। मतलब जब आपको टीम को आपका जरूरत है तब आप होते नहीं हो। मतलब मेनली अभी मार्केट में न्यूज ये आ रहा है कि रोहित शर्मा का एक और बेबी आने वाला है। मेरे को एक बात बताओ, रोहित शर्मा कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है बीसीसीआई का, इनको पैसा का कोई कमी नहीं है, इनके घर में कोई मेड वगैरह नौकर चाकर का कमी नहीं है, तो इस बंदे को घर में रहने का क्या काम है? घर में रहने का क्या काम है भाई? तुम अपने कंट्री को सर्व करो ना, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने किया था। मतलब इन लोगों को जितना हम लोग प्यार करते हैं ना, ये लोग इतना डिजर्व ही नहीं करते, ठीक है। अगर हमारे जवान में किसी को बच्चा हो रहा है तो वो थोड़ी ना बोलता कि भाई मेरे को घर जाने क्योंकि मेरा बच्चा हो रहा है। आपने कोई किसी जवान से सुना है ये बात? लेकिन हमारे जो महान क्रिकेटर है रोहित शर्मा, इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन लोग को अपने बच्चों के लिए ज्यादा दर्द है ना कि टीम इंडिया से। मैं ये नहीं कह रहा कि टीम इंडिया के जब मैं ये नहीं कह रहा कि इनको बच्चों के लिए इनको अवेलेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां पे इनके वाइफ के साथ पूरी इनकी फैमिली है, पैसा का कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर कोई कमी नहीं है, तो फिर ये अपनी कंट्री के लिए क्यों नहीं खेल रहे हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोहित शर्मा अच्छा प्लेयर नहीं है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो फैक्ट्स है मैं बस वही बोल रहा हूँ। रोहित शर्मा के अंडर में टेस्ट क्रिकेट का इंडिया में सबसे खराब दौर है, सबसे काला दौर है, ठीक है। और उसके ऊपर से इस बंदे को लीव लेना है। चलो मान लेते हैं बच्चे का भी रीजन है, कोई और रीजन है, क्या रीजन है आप वो तो बताओ। आप वो भी नहीं बता रहे हो। मतलब भाई साहब कोई मानेगा कि मतलब 10 इनिंग्स में ये बंदा का हाईएस्ट स्कोर है मिला के वो भी 251 है या 191 कुछ ऐसा है, और उसके ऊपर से इस बंदे को शर्म भी नहीं आ रहा। ये है हमारे इंडियन क्रिकेटर्स। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर इंडिया हारती है ना ऑस्ट्रेलिया में, आपको कोई दुख होना ही नहीं चाहिए। और उसके ऊपर से मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर ये बंदा अनअवेलेबल होता है, इसके बाद से इससे कप्तानी छीन लेनी चाहिए, ठीक है। इसको घर में बिठाना चाहिए। भाई साहब आपने हमें बहुत कर लिया, आपने विराट कोहली ने हमारे लिए बहुत कर लिया। अब हम आपसे माफी चाहते हैं, हम अपने हाथ जोड़ रहे हैं, हम अपने नए बंदे को खिलाना चाहते हैं, ठीक है।
हम हारेंगे, ठीक है, हमें तो ऐसे ही हार रहे, लेकिन हम वैसे हार के हमारा थोड़ा मन को संतुष्टि मिलेगा कि भाई हमारे नए बंदे हैं वो सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम ये तो नहीं सहना पड़ेगा कि भाई हमारा कैप्टन ही अवेलेबल नहीं है जहां पे उसको सबसे जरूरत है, और ये कि न्यूजीलैंड से हम लोग 3-0 हारे हैं, वो भी इंडिया में। शर्म नहीं आता है इन लोगों को दोस्तों। इसके बाद में क्या कहूं, अब कुछ लोग आ जाएंगे मेरे कमेंट सेक्शन में कि ये देखो ये इंडियन प्लेयर को डिग्रेड कर रहा है। भाई मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपके सामने एक कंपैरिजन रख रहा हूँ। अगर हमारे जवान को बच्चा होता तो ये तो नहीं बोलता कि भाई मेरे घर में बच्चा है तो इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, वो तो नहीं बोलता है, उसे तो कोई छुट्टी नहीं दिया जाता है। जबकि उनको जरूरत है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, ये सबको मालूम है। और यहाँ पे हमारे ये क्रिकेटर्स के पास पैसों का कोई कमी नहीं है, घर का कोई कमी नहीं है, फैमिली मेंबर्स भरपूर है, नौकर चाकर भरपूर है, उसके बाद भी इन जैसे लोगों को छुट्टियां चाहिए। तो ये हम लोग के ऊपर अब डिपेंड करता है कि हम लोग किसको हीरो बनाए, अपने जवानों को जो हमें सुरक्षित रखने के लिए अपने बीवी बच्चे फैमिली को सेक्रीफाइस करते हैं, उससे बढ़कर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, या इन जैसे क्रिकेटर्स को, इन जैसे प्लेयर्स को जो अपने सेल्फिश नेचर के लिए अपने टीम को पीछे छोड़ रहे हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।